लिए बनी हुई अनधिकृत जो कॉलोनियों का भी रहा, इन कॉलोनियों में हमारे लाखों भाई बहन रहते हैं। उनका पूरा पूरा जीवन इसी चिंता में निकल रहा था कि उनके घरों का होगा क्या। दिल्ली के लोगों की इस चिंता को कम करने का काम भी केंद्र सरकार ने किया। पीएम उदय योजना के माध्यम से दिल्ली की अनधिकृत कॉलोनियों में बने घरों को नियमित करने का काम चल रहा है। हमने कहा कि चलो अपनी समस्या उनसे बताते हैं। जब हमने उनसे अपनी समस्या बताई तो भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो आई नहीं। परवेश वर्मा जी आए, साइन किया, अपना उद्घाटन किए, फीता काटे, चलते बने। दोनों लाइन में हम कहाँ रहेंगे ये गवर्नमेंट बता दे। अच्छा ये बता दे कि हम मरेंगे कहाँ, ये बता दे, कुछ तो बताए। तो भैया ये है जहाँ झुग्गी वहाँ मकान क्या, अब तो जहाँ मकान है वहाँ मैदान बनाना चाह रही है। ये क्या सोचना, मरना है, जी के क्या करेंगे जब घरे नहीं रहेगा। आशंका यहाँ के लोगों के मन में बनी हुई है। तो आप जहाँ जाएंगे, ये देखिए इधर भी आशिया जल गया, गुलिस्ता लुट गया, हम कफ से निकल कर किधर जाएंगे। नमस्कार, मैं राकेश मोहन सिंह और इस समय मैं मौजूद हूँ शालीमार बाग और वार्ड नंबर 55 में मेरी मौजूदगी है। यहाँ आने का खास कारण ये है कि दिल्ली सरकार और डीडीए, खास तौर पर डीडीए ने एक ऑर्डर निकाला है कि हम दिल्ली शहर का विकास करना चाह रहे हैं। इसके लिए हमें आपके घर तोड़ने होंगे और यहाँ के जो बाशिंदे हैं उनको 15 दिन का नोटिस दे दिया है कि आप ये घर खाली कर दीजिए। यानी ये कैसा विकास है जो लोगों को बेघर करके जिसकी कहानी लिखी जा रही है। आज हम यहाँ पर बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि विकसित भारत 2047 में सरकार अकेले ही जा रही है या जनता भी उनके साथ जा रही है। मुकेश जी हैं, इनसे बात करेंगे और संयोजक है कि आखिर परेशानी क्या है। तो नहीं, कोई बात नहीं, मुकेश जी बताएं कि सरकार ने आप लोगों को, डीडीए ने किस आधार पर नोटिस दिया है। सर इनका कोई आधार नहीं है, ये निराधार पे इन्होंने आधार तो देखिए, इन्होंने हमसे पहले तो इन्होंने कहा मार्क लगाया 10 जनवरी में। मार्क लगाने के लिए ये पूरी फोर्स लेके आती है। पूरी फोर्स लाने के बाद ये लोग इसको कहते हैं कि हमारी महिलाओं के साथ फोर्स धक्का मुक्की करती है और निशान लगाने में उनके अंदर दहशत पैदा करती है। फिर लोग घबरा जाते हैं। हम लोग सीएम के यहाँ जाते हैं, सीएम हमसे नहीं मिलते हैं। हम करीब 2 बस आदमी जाते हैं, नहीं मिलते हैं। खैर कोई बात नहीं, सीएम जी को फिर हमने यहाँ पे फुटीज हॉस्पिटल पे आ रही थी ये कुछ उद्घाटन करने, हमने सोचा यहाँ बात कर लेंगे, है तो हमारी विधायक ही। हाँ बिल्कुल, विधायक आप तो हमने कहा कि चलो अपनी समस्या उनसे बताते हैं। जब हमने उनसे अपनी समस्या बताई तो भी उन्होंने कुछ नहीं बोला। वो आई नहीं। परवेश वर्मा जी आए, साइन किया, अपना उद्घाटन किए, फीता काटे, चलते बने। तो हमारे को सरकार की तरफ से तो कोई सपोर्ट मिला नहीं। फिर हमने कहा कि भाई सीएम क्यों नहीं मिलती। फिर इन्होंने एक बारी मिलने का समय दिया तो हम उनके निवास स्थान पे गए, करीब 100-200 लोग। मैडम ने पूरा परफॉर्म, पहले से ही परफॉर्मा उनका फिट था, सारा डॉक्यूमेंट्स उनका फिट था, पूरा प्रोजेक्ट पहले से ही सेट था कि क्या बोलना है, किसके हाथ में माइक देनी है, कैसे देना है, किधर देना है, किस हिसाब से देना है, ये सारी चीजें पहले से ही सेट था। हमारी महिलाओं को तो केवल मूर्ख बनाने के लिए बुलाया गया। अच्छा ये बात बताएं कि डीडीए ने ये नोटिस, एक बार मैं दिखा दूं दर्शकों को भी कि ये गवर्नमेंट ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली का नोटिस है और लैंड एक्वाइजेशन कलेक्टर ने ये नोटिस दिया है। आप अगर इसका पैरा 1 पढ़ेंगे तो इसमें लिखा हुआ है कि गवर्नमेंट फॉर पब्लिक पर्पस नेमली प्लान डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली अंडर द प्रोविजन ऑफ द लैंड एक्वाइजेशन एक्ट 1894, यानी प्लान डेवलपमेंट ऑफ दिल्ली। तो ये अंकल मुकेश जी, आपको समझ में आता है कि किस तरह का विकास है
जिसमें लोगों को बेघर कर दिया जा रहा है। भाई साहब ये देखिए 1894 हाँ। का एक्ट है इनका, तो फिर हम आजाद कब हुए थे? 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ था, तो वो एक्ट कहाँ मर गया? बाबा साहब के सारे सिद्धांत मर गए। हम भारत के लोग भारत को एक प्रभुत्व संपन्न समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाते हैं, ये भारत की पहली लाइन है। और वी आर पीपल ऑफ दिस इंडिया, दोनों लाइन में हम कहाँ रहेंगे ये गवर्नमेंट बता दे। अच्छा ये बता दे कि हम मरेंगे कहाँ, ये बता दे, कुछ तो बताएगी ना गवर्नमेंट। अगर आप हमारी ये आइडेंटिटी मिटाओगे तो नई आइडेंटिटी कहाँ मिलेगी? तो कितने लोग होंगे, कितनी बसावट होगी, कितने घर होंगे? देखिए जी, अभी हाल फिलहाल इनके हिसाब से 150 मकानों को चिन्हित किया है इन्होंने, और 150 मकानों को मल्टीप्लाई हमारे हिसाब से, अब हमारा भी तो हिसाब होगा, मल्टीप्लाई 4, क्योंकि हमारे फादर ने जमीन ली तो भैया 3 भाई हुए तो तीनों का बंटवारा हो गया, एक ऊपरी मंजिल पे, एक उसकी मंजिल पे, एक उसकी मंजिल पे। तो ऐसे ही जनसंख्या है, ऐसे ही सारा सिस्टम है और कुछ नहीं है इसके अलावा। इन लोगों ने मजाक बना रखा है हम लोगों का कि 150 लोग हैं, 150 इंटू मल्टीप्लाई 4 कर दीजिए, 4 परिवार हो गए ना जी, 600 परिवार हो गए, और उसमें एक परिवार में 4 आदमी, मियाँ बीबी 2 बच्चे। बेटा आगे सर, 6 चौक 24, 2500 लोग एक बारी में आउट। और ये शुरुआत है आपको? ये शुरुआत, पूरा गांव जाएगा। प्लस आपने अभी मार्किंग दिखाऊंगा, इन्होंने प्लस का निशान लगाया है, इन्होंने प्लस का निशान लगाया है। प्लस का मतलब कि अभी हम आगे और भी लेंगे। और उन्होंने खुद भी कहा था, जब हमारे डीएम साहब के पास हम लोग गए थे, रेखा गुप्ता जी के पास, तो कह रहे कि मैडम ने तो हमें तो चाहिए था 25 मीटर, हमें तो चाहिए था 25 मीटर, लेकिन अभी मैडम ने रिक्वेस्ट किया तो 9 मीटर करेंगे, ये बोला है। मतलब आगे और एक्सटेंड किया जा सकता है? करेंगे, उसको पूरा गांव चाहिए। उसका भी एक लॉजिक है जो मैं समझ पा रहा हूँ। हो सकता है कि सरकार बहुत बड़ी चीज है। देखिए आगे आदर्श नगर मेट्रो स्टेशन, इधर मेट्रो स्टेशन हैदरपुर का आ गया, इधर आदर्श नगर मेन नॉर्थर्न रेलवे का बड़ा स्टेशन बनने वाला है। तो जो भी नॉर्थ से ट्रेनें चलेगी यहीं तक चलेगी। जैसे उधर आनंद विहार हो गया, तो इधर ये बड़ा प्रोजेक्ट आना है। अब हम लोग रोड़ा है क्योंकि गरीब हैं, भूखे हैं, इनको बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बनानी है। ये भू माफिया को बेच चुकी है जमीनें, बेच चुकी। ये मेन है लड़ाई का जड़ जी। अब चाहे कुछ भी रामायण रचे, इसका कोई फायदा नहीं है। इसको चाहिए किसी भी कीमत पे चाहिए। अरे हमने कहा कि ठीक है तुम्हारे को जगह चाहिए तो तुम हमारे को जो लीगल मुआवजा है वो दे के ले लो, मुआवजा दे दो और इनको कहीं विस्थापित कर दो। शालीमार बाग में रोजी रोटी भी तो इन लोगों का यही है सर, कहीं और तो है नहीं। हम लोग यही तो कमा खा रहे हैं। तो एक जगह से हटा रहे, दूसरी जगह बसा दो और इनको मुआवजा दे दो, जाके काम धंधा कर लेंगे लोग, और क्या होगा। अभी दर्शकों को वो जगह भी दिखाएंगे जहाँ पर मार्किंग की है, मुकेश जी के साथ जाके थोड़ा दिखाएंगे। कुछ और बहनें हैं, उनसे भी बात कर लेते हैं, क्योंकि मकान को घर बनाने वाली महिलाएं होती है क्या जी? बिल्कुल जी, सारी महिलाएं बहुत परेशान है। ये आपने घर में पोस्टर क्या है? क्या जी, क्या सवाल किया आपने? ये गले में पोस्टर, ये पोस्टर दुख का है। अभी सुबह सुबह मैं गया कमला जी के घर, मुझ पर देखा नहीं गया। वो 17 या 18 गज का उन्होंने बोला है, मुझे तो ये लग रहा था 22 या 23 गज का होगा मेरे हिसाब से। और एक बार मैं आपको चाहता हूँ कि आप एक बार कमला जी का जरूर देख कर जाए। उनका भी मैंने एक ही घर देखा, एक घर देखने पर मुझे ऐसा असर हुआ मेरे ऊपर, एक घर देखने पर। ओहो। और मैं चाहता हूँ अभी आप कैमरा लेके जाएंगे या आधे घंटे के बाद चलना, आप आराम कर लो थोड़ा। या ये सरकार तोड़ क्यों रही है? क्या जी? सरकार मकाने तोड़ क्यों रही है? देखिए मैं इस सरकार की बात नहीं कर रहा हूँ, इससे पहले भी जो सरकार रही है, बल्कि इसी सरकार की करनी पड़ेगी, क्योंकि ये एक्शन में ज्यादा है। हमारी रेखा राजा जी राजा होता है, सीएम एक राजा की तरह होता है, तो ये राजा हमारे सही नहीं है जी, अच्छे मन वाले नहीं है। अभी थोड़ी देर पहले गए थे यहाँ पे, 5-6 घंटे पहले गए हैं, आगे गाड़ी 5-6 गाड़ी, पीछे गाड़ी थी, काफी गाड़ी थी, 5 मिनट रुक कर नहीं देखा। हम इतने महीने से बैठे हैं यहाँ पे, 5 मिनट तो बैठना चाहिए था। क्या नाम है जी आपका? मेरा हीना। आपका भी घर चिन्हित हुआ है? हाँ हुआ है भैया। क्या कहना चाहेंगे, आखिर क्यों हो रहा है? नहीं चाहते हमारे घर बचा दो, और क्या चाहिए हमें, तो यही चाहिए हमसे। तो सरकार ने क्या बोला?
सरकार ने तो हाथ उठा लिए हैं, वो रोज नोटिस लगा के जाने लग रहे हैं यहाँ पे। बस यही चाहिए भैया, हमें तो अपने घर चाहिए, इसीलिए हम पागलों की तरह घूम रहे हैं इधर उधर। कितने लोग हैं आपके परिवार में? हमारे परिवार में है, हम 15 लोग हैं, पूरी फैमिली, 3 है। जॉइंट फैमिली? हाँ, जॉइंट फैमिली है, मेरी जेठानी है। सरकार ने तो कहा था, जब बीजेपी की सरकार आने वाली थी तो उन्होंने कहा था कि जहां झुग्गी है वहीं मकान है, और जो कॉलोनियां हैं उनको हम तोड़ेंगे नहीं। अब तो भैया ये है, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान क्या, अब तो जहाँ मकान है वहाँ मैदान बनाना चाह रही है ये। अब तो बताओ कितने, देख लो 5-5 फ्लोर हैं, ऐ सबको तोड़ रही है। बताओ कहाँ जाएंगे हम, ये बताओ ना। कितने साल हो गए आपको रहते? हमारे 1972 के हैं भैया कागज। 26 साल मेरी शादी को हो गए हैं, शादी होके यहीं आई हूँ मैं। बच्चे शादी लायक हो रहे, कहाँ जाएंगे हम बताओ। अब मकान बनाएंगे दोबारा या बच्चों की शादी करेंगे, क्या करेंगे ये बताइए आप। घर में कितने लोग हैं कमाने वाले? कमाने वाले क्या भैया, हस्बैंड ही है। अभी तो बच्चों की पढ़ाई चल रही है। तो आपने सोचा था शादी करके आई, आपका ससुराल यही है कि 72 से रह रही हैं, आपने बताया ना 1972 से रह रही है। तो जो लोग देखने आए उन लोगों ने क्या कहा आपसे, जो निशान लगाने आए? वो तो लगा के चले गए निशान, कह रहे ये तुम्हारा अनऑथराइज्ड है, अनऑथराइज्ड है ये। और नहीं अनऑथराइज्ड है तो जब इलेक्शन होते हैं तो वोट लेने क्यों आती है सरकार हमारे पास, वोट लेने आती है, हाथ जोड़ते हैं जब तो गले मिलते हैं, और अब अनऑथराइज्ड बता रहे हैं। बताओ। अरविंद केजरीवाल के टाइम पे तो नहीं टूटा। अरे और अरविंद केजरीवाल तो अच्छी सरकार थी, देखो अलग से रोड बना दिया उसने बेचारे ने। यहाँ पार्क होता था पहले, देखा होगा आपने भी यहाँ। हाँ, ये पीछे की तरफ पार्क, कैमरामैन से कहूंगा। हाँ, यहाँ पार्क था, उसने भाई जनता की वो देखते हुए उसने बेचारे ने पार्क का भी रोड बना दिया है। वो तो बहुत अच्छी सरकार थी। और अब गारंटी से कहती हूँ भैया, जो अब इलेक्शन होंगे ना तो इसको बीजेपी को 10 वोट भी मिल जाएगी, कोई नहीं देगा इसको। इसने तो भाई एक साल में इसने जीना आराम कर दिया पब्लिक का बिल्कुल। तो रेखा गुप्ता तो आपके घर की है। हाँ, ये हमारी विधायक है, पहले तो विधायक ही है, सीएम तो बाद में ही है ये यहाँ की। पार्षद भी थी पहले। हाँ, पार्षद भी थी। महिलाओं से बात करते हैं। क्या नाम है बहन दीदी आपका? मेरा नाम नीतू है। अच्छा, आपका भी घर चिन्हित? नहीं, मेरा घर चिन्हित नहीं किया। मुझे मुकेश भाई ने, मैं महिला संगठन से जुड़ी हुई हूँ। किस महिला संगठन? ऑल इंडिया महिला सांस्कृतिक संगठन। तो उन्होंने सहयोग के लिए बुलाया था। तो ये मेरी बहनें हैं जो इस तकलीफ से गुजर रही हैं, इसलिए मैं इनके साथ हूँ। और इनकी तकलीफ को समझते हुए, ये जो 3 पीढ़ियां इनकी यहाँ बीत गई हैं, और उसके बाद इनके पास 12-15 फुट जो जगह है इनके पास, वो जगह भी इनसे छीनी जा रही है। जो सरकार की तरफ से मीटर भी लगे हुए हैं, बिजली के मीटर हैं, इनके आईडी भी बनी हुई है, इनके प्रधानमंत्री के योजना के तहत इन्होंने रजिस्ट्रियां भी करा रखी हैं कुछ लोगों ने। उसके बाद भी आज इन लोगों को बोल रहा है कि भाई आप इलीगल हो। और रोड आप देख ही रहे हो कितना चौड़ा है, जो रोड के नाम पर जो तोड़ी जा रही है इस जगह को। तो रोड आप देख लो, 2 ट्रक इधर से एक साथ निकल सकते हैं इन जगह को छोड़कर। यहाँ जो इतने लोग खड़े हैं उसके बाद भी 2 ट्रक एक साथ निकल सकते हैं, उधर भी। उसके बाद वहां पर पटरी भी बनी हुई है, उसके बाद नाला भी है। इतनी जगह होने के बावजूद भी आप इन गरीबों को क्यों उजाड़ रहे हैं, जिनकी पूरी जिंदगी यहाँ बीत गई है। छोटे छोटे बच्चे हैं, इनके घर की हालत आप चलकर देखो। मैंने देखा इन लोगों का घर, मतलब जब बारिश होगी कितना पानी भर जाता होगा। 5-5 फुट नीचे गहराई में इनके घर बने हुए, कैसे ये बेचारे गुजारा कर रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री जी, जिनको इन्होंने वोट दिया, ये सोचा कि हमारी पीड़ा को समझेंगी, महिला हैं, हमारी पीड़ा को समझेंगी, यहाँ से जीती है वो, इन्हीं के वोट से तो जीती है वो। और आज वो इनको इंसान भी नहीं समझता। तो ये पीएम उदय योजना के तहत भी कई लोगों के घरों की रजिस्ट्री हुई। उसमें तो सरकार का वादा था कि जो अनाधिकृत कॉलोनियां हैं, इनके पास तो रजिस्ट्री भी है उसकी, तो उनको नहीं तोड़ा जाएगा। लेकिन उस रजिस्ट्री के लोगों, जिनके पास वो रजिस्ट्री है, वो भी तोड़ने के आते। रजिस्ट्री है बहुत सारे लोगों की, और बहुत सारे लोगों का बिल भी बनी हुई है।
एक भी ऐसा घर नहीं है जिसके पास कोई कागज ना हो। 3-3 पीढ़ियां होने के बाद भी, पहले के समय में अगर हम अपने पिछली बात करें दादा परदादों की, तो मेरे ख्याल में हमारे घर के कागज भी नहीं होंगे, लेकिन इन्होंने रखे हुए हैं। उसके बावजूद भी आज उसकी कोई कीमत नहीं है। और आप ये देख लीजिए, प्रधानमंत्री जी एक कानून बनाते हैं, पीएम मोदी के तहत के वो जो रजिस्ट्री हुई थी इनके, आज मुख्यमंत्री जी उसी कानून को झुठला रहे हैं। आज उसकी कोई कीमत नहीं है। आज आप कानून बना रहे हैं जिसके तहत इन्होंने रजिस्ट्री करवाई थी, आज आप उसी को झुठला कर इनको गैर कानूनी बता रहे हैं कि गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। ये जगह उनको चाहिए, और जगह किस लिए चाहिए? रोड की तो कोई चौड़ा कमी नहीं है। पूरी दिल्ली में घूम लीजिए, इससे ज्यादा चौड़ी मुझे नहीं लगता कहीं सड़क होगी। कोई कमी नहीं है सड़क चौड़ी करने में। उसके बावजूद भी आप ये बहाने से गरीबों को उजाड़ रहे हैं, क्योंकि आपका जो बस चलता है ना, वो गरीब पर ही चलता है, अमीरों पे नहीं चलता है। इसलिए क्या नाम है जी? सर हमारा नाम है दुर्गा। आपका भी घर है? हाँ हमारा रोडे पे है, जो 20 नंबर है ना वहीं पे है हमारा घर। सरकार ने तो अब दे दिया आदेश की तोड़ेंगे। अब पता नहीं क्या सरकार करेंगे, सरकार के हाल सरकार ही जाने सर, हम लोग क्या जाने। अब भाई हम लोग गरीबी इतना काट रहे हैं तो सरकार देखने आ रहे हैं, और अपना घर भी तोड़वा रही, हम लोग के घर भी तोड़वा रही है। हम लोग अपना वोट दिए घर तोड़वाने के लिए थोड़े, सीधा खड़ा बैठे, अपना वोट दिए घर तोड़वाने के लिए उसको जिताएगा, मुख्यमंत्री बनाई इसीलिए क्या ता हमारा मकान तोड़ देवे। और भी तो सरकार था, कौची की कमी है? डबल रोड है, सब कुछ है। जब बनाना है तो फ्लावर बना ले ऊपर से, जब उसको जरूरत है तो ऊपर से फ्लावर बना रहे। बहुत तरीका है बनाने के, गरीबों के घर तोड़ के बनेगा। अगर घर टूटता है, आप ही का बच्चा है जी, तो कहाँ जाएंगे? कुछ सोचा भविष्य को? क्या सोचना, मरना है। जी के क्या करेंगे जब घरे नहीं रहेगा? हमारा जिस आदमी के, गरीब आदमी के एक घरे है ना, हम तो घरों घरों में काम करते हैं सर। हमारा तो कोई कमाने वाला भी नहीं है। हमारा आदमी अपाहिज है, 3 साल हो गए लकवा मारे हुए इसका पिता के। इसका पिता कमाते नहीं है। हम घरों घरों में जूठा बर्तन माज के, झाड़ू पोछा करके अपना ये बच्चा छोटा छोटा पालते हैं, अपना आदमी को पालते हैं। हमारा आदमी 3री मंजिल पे उतर भी नहीं सकते हैं, 3री मंजिल पे रहते हैं। एक घर में 5 फैमिली रहता है। कब से रह रही हैं? यहाँ 50 साल ऊपर हो गया। हमारा तो हो गया 11 साल, जैसे हमारी फैमिली, और जैसे सास ससुर 3 पीढ़ियां बीत गया। यहाँ रहते हुए 50 साल से ऊपर हो गया, 60 साल हो गया। इसका पापा हो गया 50 साल से ऊपर। क्या करें, अब ऊपर वाला के हाथ में है। हमें उस पे विश्वास है, माता रानी पे। माता रानी बचावे चाहे उजाड़े। अभी तो हमारा मन्नत भी उतारना है मकान के, अभी मन्नत उतरा नहीं है। अभी 1 साल तक हुआ है, मकान हमारा अभी नया बना हुआ है। 5 मंजिल है, 5 भाई है। उस मकान में 5 हिस्सा है, 25 गज है, बड़ा नहीं है घर, 25 है। क्या नाम है जी आपका? आसमानी। घर टूट गया तो कहाँ रहोगे? कुछ सोचा? पढ़ाई कैसे हो? पढ़ाई गांव में पढ़ लेंगे। गांव में कहाँ पढ़ लेगा? गांव में कहाँ है? कहते हमारा घर ही नहीं है। घर ही नहीं है, हम बहुत गरीब हैं। बहुत गरीब है। बोलो, कहते हम बचेंगे घर आपका में। भी घर है? हाँ, तो रेखा गुप्ता जी जब चुनाव वोट मांगे तो उन्होंने कहा था कि हम घर नहीं तोड़ेंगे। उन्होंने कहा था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और जहाँ मकान वहाँ मैदान। ये कर रही रेखा गुप्ता। जाइए देखो, यहाँ 4-4 मंजिल बने, यहाँ झुग्गी तो दिखाई नहीं दे रही है आपको। 5-5, 6-6 मंजिल मकान बने हुए हैं। तो ये मकान टूट जाएंगे तो लोग कहाँ जाएंगे? इनमें कम से कम 4-4, 5-5 फैमिली रह रही है। तो ये फैमिली कहाँ जाएगी? एक को चलो कोई बात नहीं, एक है तो कहीं ना कहीं एडजस्ट कर लेगा, और सारी फैमिली कहाँ जाएगी? छोटे छोटे बच्चे, ये देखो, इनको हम ला के यहीं खाना खिलाते हैं, यहीं बैठाते हैं सवेरे से। एक परमानेंट हमारी ड्यूटी है इधर की, इधर ही बैठना उठना सब यहीं काम करना है हमें। तो एक महिला घर मकान को घर बनाती है, हाँ। तो डर लगता है कि अगर घर उजड़ गया तो जो इतने
मन्नतों से, इतने शौक से घर सजाया, अब फिर आगे क्या होगा? अब आप सोचो, एक एक पैसे हम लोगों ने जोड़ के बच्चों को पेट काट के और फिर काना में हमने मकान बनाया। तिनके तिनके से मकान बनता है, ऐसे नहीं बनता है। आज के रेट में ईंट पता करो 8 रुपए यूनिट, 10 रुपया चल रही है एक वो ईंट। तो अब हम ये मकान कहाँ से बना लेंगे? अगर एक बार टूट गया तो हम दोबारा मकान ले लेंगे? बच्चे पढ़ाने की मकान खरीदे, क्या करेंगे आप बताओ? तो आपके पास भी खतौनी है, रजिस्ट्री है, सब चीज है हमारे पास। आपके पास भी है जी, खतौनी रजिस्ट्री सब है? सब है भैया, पक्के कागज है, पक्के कागज है। जिनकी रजिस्ट्री हो चुकी है वो नरेंद्र मोदी वाली पीएम उदय, उनकी भी रद्द कर दिया है। 2-2, 2.5 लाख रुपए लेके पहले वो कराई और वो भी रद्द कर दिए। हाँ जी। क्या डीडीए वाले क्या बोल रहे हैं? क्या डीडीए वाले? ये 170, 72 से है ये डीडीए वाले। 80 में आए थे तो पहले तो हम ही हैं। डीडीए वाले कहाँ से आ गए भाई? है नहीं है, नोटिस में भी यही है। वो अपनी है, अपनी बातों में ही गलत हो रही है। फिर भी देख लो, हमें बेघर करने पे लगी हुई है। आपकी भी ससुराल है कि मायका है? ससुराल है। हाँ भाई, ब्याह क्या? मेरी शादी को वैसे 14 साल हो गए हैं, मगर हमारे दादा मतलब कि ददिया ससुर और मेरे ससुर भी 70-75 साल के हो गए हैं। तो देख लो, हमारी 2-3 पीढ़ी जाली है, पीढ़ी तब से है। अम्मा, आपका भी मकान है? हाँ, बताओ ना। ऐसे में सबको कहाँ लेके जाए ये बता दो। इन बच्चों को कहाँ लेके जाए ये बता दो रेखा गुप्ता। रेखा गुप्ता को ही गर्मी लगती है, सर्दी लगती है, बरसात लगती है, हम नहीं लगती। हम जानवर है। एसी में रहे, हम क्या कहते उसमें गर्मी में रहे, बच्चे लिए घूम, एसी लगा के रह रही है। हम जानवर है, हमारे घर तोड़ दो, हमें जानवर की तरह रोड पे छोड़ दो। फिर कल को आए गाय भैंस की तरह यहाँ पे टक्कर लग के मर जाए या रेलवे लाइन पे कट के मर जाओ। तो ये अरविंद केजरीवाल के टाइम पे भी नोटिस आया? नहीं, कुछ नहीं। वो कहते हैं मुख्यमंत्री का काम होता है बसाना, वो हमें बसा के गए हैं, मगर ये उजाड़ के गई है। रेखा गुप्ता उजाड़ रही है हमें। और वो आम आदमी पार्टी केजरीवाल, उन्होंने वो रोड निकाला है, वो हमें बसा के गया है। उन्होंने ये रोड बनाया है। क्या कह रही हो? हाँ, हमारे बताया थोर भैया, थोर बनाए ले, थोर बनाइया खसाइया मती आली, थोर खसाइया मती आली दोनों ऐसे में हम कत्ता खाता रहेंगे। और बता दो तो तुम तैसा देख लिए, बता दे तुम भाई, बता दे भाई आप। हम तो कहता है कि जैसे चलो, कैसे चलो, कैसे चलो, तैसे बता दे। और भैया हम तो अन्य दोनों जी सब तो है ना, यहीं बैठे रहते हैं ऐसे ही, और माँ बैठ जाऊंगा रे। वो अपनी फैमिली के लिए एक माया महल बना रही है। और शाम के 11 बजे तक बैठती हैं, तब ये जाती हैं घर अपने। नहीं, ये तो देखो, वो अपनी फैमिली के लिए माया महल बना रही है। ये मुझे ये कहाँ जाएंगी? कोई उनसे पूछने वाला हो, आप भी जाकर उनसे पूछो, क्योंकि वो कहीं भी जाती है, भाषण देती है, सबके ऐसे लगे रहते हैं। अगर उनसे पूछने वाला हो, इन्हें लेके कहाँ जाए? बताओ, उनसे ये सवाल करो कि इन माजी को लेके या इतने से बच्चों को लेके कहाँ जाए? हमारी सास है, 80 साल हो गई, हमारी सास क्या रहती है। आपका भी मकान है? हाँ, हमारी सास है। बताओ, सास है? हाँ, अब बताओ कहाँ जाओगे? तो बहू कहाँ है? तो देखिए, आप यहीं पे 3 पीढ़ी, ये एक पीढ़ी है, उनके बाद की ये एक पीढ़ी है, और इनकी बहू इनके घर पे है, और किसी किसी की 4 पीढ़ी भी है, 5 पीढ़ी भी है। देखिए, घर एक आम आदमी बड़ी मुश्किलों से तिनका तिनका जोड़ के घोंसले की तरह बनाता है। घर परिवार का विश्वास है, घर स्थिरता का भरोसा है, घर बच्चों के भविष्य की बुनियाद है। आप वोट लेने आते हैं, बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं, समझाते हैं, वोट लेते हैं, लेकिन ऐसे ही एक सरकारी आदेश कई लोगों के भविष्य, विश्वास, स्थिरता को
पूरी तरीके से धूमिल करता है। बाहर कुछ मर्द भी खड़े हैं, उनसे भी समझेंगे और मैं वो पोस्टर भी आपको दिखा दूंगा जहां पर ये लिखा हुआ है कि हमारे मकान बचा लो। मैं आपको बता दूं कि इसी तरह के निशान कैमरामैन से कहूंगा दिखाएं कि लगे हुए हैं और ये प्लस का निशान है कि आप समझिए छोटा सा गणित है। प्लस का मतलब होता है कि अभी ये जो गणना है और ये मार्किंग है अभी आगे की तरफ भी जाएगी। तो इसी तरह के निशान लगे। आपके भी मकान पे मार्किंग है? हाँ ये पूरा है। हाँ ये यहाँ तक ये खड़े हम। हाँ वही है, यहाँ तक है ना? हाँ ये देखो सीनावासी। हाँ। ये देखो, ये ऐसा घर होता है क्या? ये किसका घर है? घर किसका है? मकान मालिक आए ओ। तो अधिकतर लोग किराए इनके बाद में आएंगे। सभी के घर ऐसे ही है। आप आगे चले, आगे मार्गदर्शन करें इनका। आओ इधर आओ कैमरामैन। तो मकान मालिक सब ऊपर रहते हैं ना? ये अभी बनाया है। अच्छा ये नया बना है। तो ठीक है। अधिकतर लोग किराए पे देते हैं कि मकान मालिक भी रहते हैं इसमें? ये लोन देकर बनाया हुआ मकान है सारे। ये इनका नाम मैं नहीं जानता, वहां पे रो रहे थे ये, तो मैंने पूछा कहाँ है घर, इनका घर है। पूरे सोना गिरवी रख दिया इन्होंने, कानों का कुंडल उतार के, अंगूठी उतार के सारा सोना गिरवी रख के मकान बनाता है आदमी। आज ऐसी कंडीशन। मकान आपका है? एक मिनट आप हटो। मकान आपका है? मेरा तो ये कुछ ही ना, लड़के का है। तो आपके भी मकान पे मार्क हुआ है क्या? सरकार की तरफ से तोड़ने का आदेश है? हाँ आदेश है, तो यहाँ नाटक ना हुआ है, तोड़ने का आदेश है। हाँ। कितना पुराना बनाया है आपने? हमारा हाँ? अब हमें तो ध्यान नहीं भाई, पुराना है हमारा, काफी साल हो गए, काफी साल हो गए पुराने आ गए। कितने दिन का अम्मा नोटिस मिला है सरकार की तरफ से? हमें ना मिलो, सो झूठ बोले। नोटिस ना चिपका गए, वो चिपका गए वहाँ। तो आप लोगों का मकान सुरक्षित है? अभी क्या सुरक्षित है? अभी क्या सुरक्षित है? कुछ भी नहीं, कुछ नहीं पता। गवर्नमेंट का क्या पता है बोलो? और क्या भी कोई नहीं, सरकार का कुछ पता है? हाँ। सरकार ने कुछ किया है जिंदगी में? हाँ, सरकार ने कुछ किया हो तो कुछ करके देंगे जब पता लगाई। और क्या? हाँ, ये सरकार कुछ करके देगी जब पता लगेगा। और 45 साल है गए, 50 और 5। हमें तो बहुत सारे है गई, बहुत सारे है गई। हाँ, इंदिरा गांधी ने रोटी फेंकी थी ना ऊपर से। हाँ, जब बाढ़ आई थी, बाढ़ आई थी जब, उससे भी पहले के हैं। 76 के हैं, उससे भी पहले के हैं। यहाँ मच्छर थे, मच्छर यहाँ मच्छर जो मारते थे, तब से आप हैं? हाँ। तो इसी तरीके से कई मकान हैं जिनको चिन्हित किया है सरकारों ने, और लगभग कुल आबादी जो है 200 के आसपास जो मकान है वो चिन्हित किए गए हैं। और कारण ये बताया है कि डेवलपमेंट और रोड का चौड़ीकरण ये करने की सरकार की कोशिश है और प्रयास है। यहाँ के लोगों का आरोप है कि जब सरकार को चौड़ीकरण करना था तो हमें ठीक से विस्थापित करते और फिर चौड़ीकरण करते, या हमें हटाना है तो उसमें भी कोई समस्या नहीं है, लेकिन आप मुआवजा दे दीजिए, कहीं ठीक तरीके से विस्थापित कर दीजिए, रोजगार उपलब्ध करा दीजिए। जीवन कैसे जिया जाए? संविधान की जो शपथ लेकर सरकारें आती हैं उसका अनुच्छेद 21 भी अगर किसी सरकार ने और सरकार के अधिकारियों ने, सरकार के बैठे सत्ताधीशों ने, मठाधीशों ने अगर पढ़ लिया होता तो उनको समझ में आ जाता कि भारत का संविधान इस देश के हर नागरिक को गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार देता है। सरकार को सोचने की आवश्यकता है कि अगर घर ही नहीं बचेगा तो किसकी गरिमा बचेगी? महिलाओं की गरिमा बचेगी, बच्चों का भविष्य बचेगा, एक उस व्यक्ति की गरिमा बचेगी क्या अपने परिवार में
जो जिस मर्द ने अपना एक एक पाई पाई जोड़ के इन आशियानों को बनाया, उस महिला की गरिमा बचेगी क्या जिसने इस मकान को, ईंट गारे के मकान को घर बनाया? और उस बच्चे का भविष्य क्या बचेगा जो यहाँ पर रहकर पढ़ रहा है, स्कूल जा रहा है और अपने सुनहरे भविष्य का सपना देख रहा है। मैं आपको और जगह पे ले चलूंगा और दिखाऊंगा कि किस तरीके से पोस्टर भी लगे हैं और उस पर लिखा है कि हमारा। दर्शकों को बता दूं कि ये घर आप देखिए, मैं वीडियो जर्नलिस्ट से कहूंगा कि थोड़ा पैन करके दिखा दे। ये पूरा घर बना हुआ है और आप समझिए, अंदाजा लगाइए, आप सभी बुद्धिजीवी दर्शक हैं, और इस घर के बाहर ये डीडीए का नोटिस लगा हुआ है और इस पर साफ तौर पर लिखा हुआ है कि कैंसिलेशन ऑफ कन्वेंस डीड इशूड अंडर पीएम उदय इन रिस्पेक्ट ऑफ प्रॉपर्टी फॉलिंग विद इन द मास्टर प्लान रोड। अगर पीएम उदय स्कीम के तहत की गई रजिस्ट्री मास्टर प्लान में कैंसिल कर दी जा रही है तो फिर इसका मुआवजा कौन देगा? ये अपने आप में लोगों को और प्रशासन को, शासन को जवाब देने की जरूरत है कि फिर आपने पीएम उदय जैसी सरकारी योजना का क्या मजाक बना दिया, प्रधानमंत्री के नाम का मजाक बना दिया। पीएम उदय स्कीम को लेकर प्रधानमंत्री की वर्डिक्ट है कि इसके तहत हम 1700 अनाधिकृत कॉलोनियों को पक्का करेंगे, नई लाइटें देंगे, स्ट्रीट रोड्स देंगे। तो क्या इस देश में योजनाएं सिर्फ वोटों का कंसंट्रेशन करने के लिए किया जाता है? ये तमाम चीजें सत्ता नशों को और सत्ता के शीर्ष पर बैठे लोगों को समझने की जरूरत है। ये यहाँ पर दुकान चलाते, क्या नाम है भैया, जरा इधर सुनिए, आप आ जाइए इधर, चलिए हम ही आ जाते हैं। कितने दिन से दुकान चला रहे हैं? यहाँ पे 1.5 साल हो गया। तो ये जो मकान टूटने का नोटिस आया है, इससे आप लोगों को क्या प्रभाव पड़ेगा? प्रभाव बहुत फर्क पड़ेगा। मान लीजिए हम तो किराएदार हैं, बाकी जो भी यहाँ है मकान मालिक हैं, उनको भी तो दिक्कत है। अगर उनको दिक्कत है तो हमारे को भी दिक्कत है। रोजगार पर संकट, रोजगार में भी संकट पड़ेगा जी, क्योंकि कहाँ जाएंगे हम खाली करके, क्योंकि यहाँ धंधा जम गया हो। जम तो गया है जी, मगर आदमी क्या करेगा? अभी कुछ कह नहीं सकते, लोग कह रहे 15 तारीख तक नोटिस है। 15 तारीख तक। तो सिर्फ मकान मालिकों को ही नहीं, जो यहाँ पर रोजगार वगैरह करते हैं उनको भी समस्या तो है। अब इस रोड पर अगर मैं दिखाऊं आपको तो ये तमाम ऐसे घर बने हुए हैं जो बाहर से काफी खूबसूरत भी हैं और जिन पर पैसा भी ठीक ठाक खर्च किया गया है, लेकिन सरकार का कहना है कि इन सभी रोडों को वो चौड़ा करेंगे और चौड़ा करके विकास और विकसित करेंगे। लोगों के रोजगार भी यहाँ पर चल रहे हैं और अब लोगों को समझ नहीं आ रहा कि आगे उनका भविष्य क्या होगा। आप देखेंगे अगर इस रोड पर चलेंगे तो जगह जगह इस तरह के पोस्टर आम हो गए हैं। यहाँ भी देखिए लिखा हुआ है और बकायदा नोटिस चस्पा किया गया है सरकार की तरफ से कि जो हमारे हक की बात, ये सरकारी नोटिस है और ये यहाँ के स्थानीय लोगों ने पोस्टर लगाए हुए हैं और तमाम लोगों के रोजगार से लेकर जीवन तक प्रभावित होने की आशंका यहाँ के लोगों के मन में बनी हुई है। तो आप जहां जाएंगे, ये देखिए इधर भी, तब हर जगह नोटिस चस्पा हुआ है और आप समझने की आवश्यकता है कि होटल से लेकर जो लोग यहाँ पर रोजगार, अन्य तरह के रोजगार कर रहे हैं, उनको किस तरीके से आने वाले जीवन में अपने भविष्य का खतरा दिख रहा है। और अब आगे क्या होगा, सरकार ने 15 तारीख तक का नोटिस दे रखा है। सरकार और कोर्ट को, हाई कोर्ट में अब ये मामला है, सोचने की आवश्यकता है और फैसला देने की आवश्यकता है कि इनको ठीक जगह से, अगर चौड़ा भी करना है तो ठीक जगह से इनको सही जगह विस्थापित किया जाए, इनके रोजगार की सुचारू व्यवस्था की जाए, बच्चों के भविष्य
को संरक्षित किया जाए और तब जाकर इनके मकानों को तोड़ा जाए, नहीं तो मकानों के साथ भविष्य भी टूटते हैं और आने वाला बेहतर कल भी खत्म होता है। धन्यवाद।